हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला सवाल है फाइंड। फर्स्ट में लिखा है दोस्तों 12 डिवाइडेड बाय 3/4, यानी दोस्तों 12 को 3/4 से हमें डिवाइड करना है। तो चलिए दोस्तों इसको हम डिवाइड करते हैं। इसी तरह से सभी सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे, फर्स्ट से लेकर दोस्तों 6 तक। तो दोस्तों हमें पता है कि हम किस तरह से फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। दोस्तों ये डिवीजन का साइन है, इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और दोस्तों हम 3/4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे। 3/4 का रेसिप्रोकल दोस्तों 4/3 होता है, तो हम दोस्तों 4/3 लिख लेंगे। अब ये सिंपल 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 दोस्तों। तो सिंपल 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोस्तों 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 16। यानी जब हम 4 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो टोटल दोस्तों वो 16 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ आपको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का कंप्लीटली कंसेप्ट समझा देता हूँ। दोस्तों कंप्लीट कंसेप्ट ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसको मैं 3/4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोस्तों मैं सबसे पहले उसको 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा और उसके बाद मैं दोस्तों 3-3 के ग्रुप बना लूँगा। जैसे नॉर्मली हम दोस्तों इंटीजर में क्या करते हैं, जैसे कि ये 12 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो ये दोस्तों 3-3 ग्रुप में बट जाएगा 4-4 के, है ना दोस्तों। 4-4 के 3 ही ग्रुप बनेंगे, 4-4-4। लेकिन दोस्तों यदि मैं इसको 12 को 1/4 से डिवाइड करूं तो दोस्तों ये कंप्लीट 12 के 12 ऑब्जेक्ट प्रत्येक 4-4 हिस्सों में बटेंगे। तो दोस्तों टोटल 48 इक्वल पार्ट में टूट जाएंगे, यानी हमें दोस्तों पूरे 48 भाग मिलेंगे बराबर। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको 1/4 की बजाय 3/4 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो 3/4 से डिवाइड करने से क्या होगा कि ये जो दोस्तों टोटल 12 ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रत्येक 4-4 हिस्सों में बटेंगे, 12 के 12 ऑब्जेक्ट, तो टोटल 48 पार्ट हो जाएंगे। और उन 48 पार्ट के दोस्तों में 3-3 के समूह बनाऊंगा। तो जब मैं दोस्तों इस 48 पार्ट के 3-3 के समूह बनाऊंगा तो दोस्तों मुझे टोटल कितने समूह मिलेंगे। तो मैं सिंपल 48 को 3 से डिवाइड कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मुझे 16 ग्रुप बन जाएंगे, यानी 16 ग्रुप मिलेंगे 3-3 के दोस्तों, तभी टोटल 48 होगा। तो दोस्तों ये जो 16 है ना, यही हमारा आंसर बन जाएगा। यानी 12 को जब हम दोस्तों 3/4 से डिवाइड करेंगे तो हमको 16 मिलेगा। तो ये दोस्तों 16 आ रहा है, वो यही आ रहा है। यानी पहले ये 12 के 12 ऑब्जेक्ट 4-4 हिस्सों में बटेंगे, तो हमें दोस्तों टोटल 48 ऑब्जेक्ट मिलेंगे बराबर। और उन 48 ऑब्जेक्ट को मैं दोस्तों इन 3-3 के समूह में बांट दूंगा। तो दोस्तों जब 48 के मैं 3-3 समूह बनाऊंगा तो मुझे 16 समूह मिल जाएंगे। तो ये जो दोस्तों 16 है वो समूह बनते हैं न्यूमरेटर के। तो ये है दोस्तों कंप्लीट कंसेप्ट फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। एक और सवाल और करते हैं दोस्तों हम, सेकंड वाला, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये दोस्तों 14 डिवाइडेड बाय 5/6 लिखा है, यानी 14 है वो पहले तो 6 बराबर हिस्सों में बटेंगे। यानी जो 14 ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो 6 बराबर हिस्सों में बटेंगे। तो दोस्तों कितने हो जाएंगे हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट, 84 हो जाएंगे दोस्तों। अब ये 84 बराबर ऑब्जेक्ट को मैं 5-5 के समूह बनाऊंगा। तो जब मैं दोस्तों 84 के 5-5 के समूह बनाऊंगा तो मुझे जो मिलेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इस पूरी प्रक्रिया को अगर एक ही लाइन में सॉल्व करना चाहूँ तो दोस्तों मैं कैसे करूँगा, 14 लिखूँगा। ठीक है दोस्तों, 14 के बाद दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगा। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद दोस्तों मैं इसको 5/6 का रेसिप्रोकल लिख दूंगा। तो दोस्तों 6/5 हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बता रहा है कि 14 ऑब्जेक्ट हैं और प्रत्येक को मैं 6 बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा हूँ। तो ये दोस्तों टोटल 84 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ये दोस्तों 84 ऑब्जेक्ट बन गए, बराबर बराबर हिस्सों में बट गए। प्रत्येक ऑब्जेक्ट 6 में बटा है तो 14 ऑब्जेक्ट है, तो 14 दोस्तों 84 बराबर बराबर हिस्सों में बट गए। अब ये जो 84 हैं दोस्तों, अब इसको मैं 5-5 के ग्रुप बनाऊंगा तो दोस्तों 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना दोस्तों। जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों मुझे कंप्लीट कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, तो दोस्तों मुझे 16 तो दोस्तों ग्रुप बनेंगे 5-5 के कंप्लीट, और जिसमें से दोस्तों 4 शेष रह जाएंगे। और जो 4 शेष रह जाएंगे तो उसको मैं दोस्तों ऐसे दिखा सकता हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में 4/5 से। ठीक है दोस्तों, तो 4/5 यानी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा 16 × 4/5। तो दोस्तों इसी तरह से हमें डिवाइड करना है, यानी 16 तो 5 कंप्लीट ग्रुप बन गए 5-5 के, जिसमें से 4 और रह गए हैं, तो 4 हम दोस्तों इस तरीके से दिखा देंगे 4/5 से, यानी 16 × 4/5, जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यानी हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल कुछ नहीं करना है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर जैसे सॉल्व कर लेते हैं ठीक वैसे ही सॉल्व कर लेना है। इसी तरह से दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 × 7/3 का दोस्तों रेसिप्रोकल लिखेंगे तो जो 3/7 हो जाएगा दोस्तों। अब सिंपल सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों ये कैंसिल आउट तो हो नहीं रहे हैं, तो दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो दोस्तों 8 ऑब्जेक्ट हैं वो दोस्तों प्रत्येक ऑब्जेक्ट 3-3 बराबर हिस्सों में बटेगा, और उसके बाद में दोस्तों हम 7 का उसमें से ग्रुप बना लेंगे, जितने हमें बराबर बराबर ऑब्जेक्ट मिलेंगे उसमें से। तो 8 3 जा दोस्तों 24 होता है, तो ये दोस्तों 24 हो जाएगा, और दोस्तों 7 से इसे हम सिंपल डिवाइड कर देंगे। तो जब दोस्तों इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 3 × 3/7 दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3 × 3/7, यानी 3 तो दोस्तों हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिल लेंगे 7 के 7 उसके बाद दोस्तों 3 शेष रह जाएंगे, तो उसको हमने इस तरीके से दिखा दिया 3/7। तो दोस्तों टोटल जो कंप्लीट मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी वो 3 × 3/7 बन जाएगी। इसी तरह से दोस्तों हम 4 को सॉल्व कर लेंगे, 5 6 ऐसे ही करना है सभी को। दोस्तों 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे, 8/3 का रेसिप्रोकल दोस्तों 3/8 होता है, तो हम 3/8 लिख लेंगे दोस्तों, और इसको सिंपली 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा 3/2, है ना दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन तो आता है, वो आपका नहीं आता है तो मैं आपको सिखा दूंगा जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा तब। तो दोस्तों हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मिक्स्ड में हो जाएगा दोस्तों ये 1 × 1/2 दोस्तों। ये है हाँ दोस्तों 1 × 1/2 का मतलब क्या है कि यानी जब हम दोस्तों 4 ऑब्जेक्ट के 3-3 बराबर हिस्से करेंगे तो टोटल 12 हिस्से बनेंगे, और उन 12 हिस्सों में से दोस्तों हमें 8 के ग्रुप बनाना है, तो 12 में से 8 का एक ग्रुप बचेंगे 4, तो वो दोस्तों 4/8 होगा, तो जो सिंप्लीफाइड होकर 1/2 बन जाएगा। ये कुछ ऐसा बनेगा ना दोस्तों, जब मैं 12 में 8 से डिवाइड करूँगा तो दोस्तों मुझे एक तो कंप्लीट ग्रुप बन जाएगा 8 का, जिसमें 4 रह जाएंगे, तो दोस्तों 4 रिमाइंडर बचेगा, और 8 दोस्तों हमारा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ही रहेगा। तो दोस्तों 1 × 4/8 हो जा, जो कि सॉल्व होकर दोस्तों 1/2 बन जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 दोस्तों। तो ये 1/2 इस तरीके से आ जाएगा, तो यानी हमारा आंसर आएगा वो दोस्तों 1 × 1/2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से 1/2, जो कि दोस्तों यहाँ ऑलरेडी आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूँ अब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। फिफ्थ वाला करते हैं पहले। फिफ्थ में लिखा है दोस्तों 3
डिवाइड का साइन हटाकर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो दोस्तों 2 × 1/3 ये दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे तो ये दोस्तों 7/3 हो जाएगा। 7/3 का दोस्तों हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 3/7 हो जाएगा। यहाँ मैं दोस्तों लिख भी देता हूँ आपके लिए। 7/3 दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। अब हम दोस्तों इसका सिंपल रेसिप्रोकल लिखेंगे 7/3 का दोस्तों, तो 3/3/7 दोस्तों। ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 3 3 या 9 हो जाएगा दोस्तों, और अपॉन में 7 आएगा। अब दोस्तों हम 7 के ग्रुप बनाएंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, और दोस्तों 7 जैसा का जैसा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 × 2/7। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 6 नंबर का। 5 × का साइन लगाएंगे दोस्तों, डिवीजन का साइन हटा के, और ये दोस्तों 3 × 4/7 है, इसको दोस्तों इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये दोस्तों 25/7 हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है, 25/7 का रेसिप्रोकल लेना है, तो दोस्तों 5 × और ये दोस्तों 7/25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 5 जा दोस्तों 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 7/5, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो, तो मिक्स्ड में बन जाएगा जो 1 × 2/5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1 × 2/5। तो ये दोस्तों हमारे फर्स्ट पोर्शन के ये दोस्तों हमने सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अब हम दोस्तों सेकंड पोर्शन पर आते हैं। सेकंड पोर्शन में लिखा है दोस्तों, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, यानी ये दोस्तों हमको फ्रैक्शंस दिए हैं, उनमें से प्रत्येक का रेसिप्रोकल फाइंड करना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। और दोस्तों हमें क्लासीफाई करना है उन रेसिप्रोकल को कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर दोस्तों होल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहले सवाल से। पहला सवाल है दोस्तों हमारा 3/7। तो दोस्तों 3/7 का रेसिप्रोकल दोस्तों 7/3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया है 3/7 का रेसिप्रोकल जो पहले सवाल का दोस्तों। तो दोस्तों 7/3 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरा देखिएगा दोस्तों 5/8, तो ये इसका दोस्तों दूसरे का 8/5 हो जाएगा, जो कि यह भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड वाला देखिएगा दोस्तों 9/7, तो ये दोस्तों 7/9 हो जाएगा, तो जो कि दोस्तों 7/9 है वो एक दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों 6/5 का रेसिप्रोकल दोस्तों 5/6 हो जाएगा, तो दोस्तों 5/6 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा दोस्तों फिफ्थ नंबर का 12/7, तो दोस्तों 12/7 का रेसिप्रोकल दोस्तों 7/12 हो जाएगा, तो दोस्तों 7/12 भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों 7th नंबर का ये दोस्तों 5th नंबर का था। ये दोस्तों 6 नंबर का है 1/8, तो दोस्तों 1/8 का रेसिप्रोकल दोस्तों 8/1 हो जाएगा। 8/1 यानी दोस्तों 80 होता है, तो दोस्तों ये एक होल नंबर है। इसी तरह से दोस्तों 7th नंबर का देखिएगा 1/11, तो दोस्तों 1/11 मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ 1/11 का रेसिप्रोकल दोस्तों 11/1 हो जाएगा, तो 11/1 दोस्तों 11 ही होता है, जो कि एक होल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने दोस्तों दोनों पोर्शन सॉल्व कर लिए। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी दोस्तों। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम कुछ और सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।